हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए, एक बार आपके काम आ सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स गिवन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहाँ पर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एल्जेब्रिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिनमें एल्जेब्रिक फंक्शन दिया होगा आपका। तो पहला काम क्या है कि हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 3/10 4x³ माइनस 4/5 3x² माइनस 6x प्लस 36/5। ठीक हो गया, मैंने इसको कर लिया डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखता हूँ, देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है। पहले तो 2 5, तो ये आ गया आपका 6/5x³ 12/5x² माइनस 6x प्लस 36/5। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन है तो ले लेते हैं। 6 कॉमन आ गया आपका, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 6/5 ले लिया मैंने एलसीएम। तो आया 6 5 ले लिया, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। अच्छा, अब देखिए इसमें लिखा हमने 6/5 x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब कोशिश करें यहाँ पर इसको फैक्टर करने की। देखिए स्क्वायर में तो आपको पता है फैक्टर करने क्वाड्रेटिक इजीली हो जाता है। क्यूबिक जब भी आए तो लास्ट का नंबर देख लीजिए क्या लिखा है 6 लिखा है। तो 6 के फैक्टर में क्या आएंगे, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3। तो इनको रख के 0 आ रहा होगा, देखिए ज़रूर। तो मैं देखता हूँ, मैंने देखा इसमें अगर 1 रखते हैं तो 1 रख के 0 आ रहा है। x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, x 1 रखते हैं तो 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब इसका फैक्टर एक x माइनस 1 है। अगर जिसको रख के 0 आ रहा है, मतलब 1 को रख के 0 आता है, तो हम कहेंगे x माइनस 1 फैक्टर है। तो अब हम x माइनस 1 से डिवाइड कर लेंगे इसमें। तो हम x माइनस 1 से डिवाइड कर लेंगे इसमें। x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 कर लिया डिवाइड। क्या है आपका, देखो x² ये बन गया x³ माइनस x² माइनस प्लस ये बन गया आपका माइनस x² माइनस 5x प्लस 6। फिर मैंने किया माइनस x प्लस x प्लस माइनस कैंसिल माइनस 6x प्लस 6। अब फिर डिवाइड जाएगा, देखिए माइनस ये देखो माइनस 6 कर लेंगे। देखिए क्या आएगा, माइनस 6x प्लस 6 प्लस माइनस कैंसिल। तो आपके यहाँ पर आ गया x² माइनस x माइनस 6। तो अब हम इसके फिर फैक्टर करेंगे। अब तो क्वाड्रेटिक इजीली फैक्टर हो जाएंगे। इसके फैक्टर क्या हो गया आपके x माइनस 3 x प्लस 2। तो अब आप क्या करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इसको 0 करेंगे। फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैंने किया एफ डैश एक्स इक्वल 0 कर लेते हैं 0। देखिए 0 करने से आपकी क्या क्या वैल्यू आएंगी, 1 आएगा, 3 आएगा, माइनस 2। अब आप क्या करें, नंबर लाइन बना लीजिए। अलजेब्रिक में नंबर लाइन से बड़ा इजी होता है, इसी से करें। तो मैंने लिखा सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर -2, फिर लिखा मैंने 1, फिर लिखा 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ होगा आपके राइट हैंड सबसे लास्ट में जो नंबर है 3 के इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस। हमेशा यही रहेगा, बस एक केस को छोड़ के। अगर हायर पावर जब हम डिफरेंस करें, हायर पावर के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव से शुरू होगा, अदरवाइज पॉजिटिव से ही शुरू होगा। तो हम लिखेंगे इसमें फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मीन्स जो आपकी वैल्यू आई थी 6/5 x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कहाँ पर है, देखिए पॉजिटिव है एक इस हिस्से में, एक इस हिस्से में। तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू -2, 1 यूनियन 3, इन्फाइनाइट। एफ एक्स इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। For strictly decreasing function
क्या आएगा, एफ डेस एक्स लेस देन जीरो। अब देखिए लेस देन जीरो कहाँ पर होगा, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, देखिए लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट कॉमा, देखिए माइनस इन्फाइनाइट कॉमा -2 यूनियन 1,3 एफ एक्स इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपने लैंग्वेज भी इस तरह से लिख लें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल 20 माइनस 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स ये इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज और कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो देखिए माइनस यहाँ पर हमने देखिए एफ डेस एक्स की हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आ गया आपका -9 प्लस 12x माइनस 3x स्क्वायर। तो मैंने कॉमन ले लिया, देखिए इसमें -3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 फैक्टर कर लेंगे इसके, x माइनस 3 x माइनस 1। तो फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ डेस एक्स इक्वल 0। तो एफ डेस एक्स इक्वल आपका आ गया 0। एफ डेस एक्स 0 करते हैं तो क्या आएगा, देखिए -3 x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल 0। तो इससे बन गया आपका 1 और 3। तो आपने क्या करना है, फिर से नंबर लाइन बनाई, देखिए बनाई मैंने 1 3। इधर देखिए अब देखिए ध्यान से, जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया था तो जो हायर पावर थी उसके आगे माइनस था, तो शुरू हो गया माइनस से, माइनस प्लस माइनस। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या हुआ, -3 x माइनस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव हिस्सा कौन सा, ये है। तो लिखेंगे हम देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1,3 एफ एक्स इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक हो गया। देखिए ऐसे हम करेंगे फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ डेस एक्स लेस देन 0। तो मैंने एफ डेस एक्स लेस देन 0 मीन्स -3 x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन 0। तो देखिए लेस देन 0 कौन सा पार्ट है, नेगेटिव हिस्सा कौन सा है, देखिए ये शुरू में माइनस इन्फाइनाइट कॉमा 1 यूनियन 3 कॉमा इन्फाइनाइट एफ एक्स इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आपने ध्यान देना है कि अगर डिफ्रेंशिएट करने पे हायर पावर के आगे माइनस है तो शुरू होगा माइनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रिक के ही चांस ज़्यादा लगते हैं मुझे आने के, तो इसलिए मैं अलजेब्रिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ।
फाइंड द इंटरवल्स in which the function f(x) equal x minus 1 whole cube x minus 2 square is increasing or decreasing. देखिए, हमें दिखाना है कि इंटरवल्स में कहाँ पर इंक्रीज है, कहाँ पर डिक्रीज है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, काम तो वही करना है, हमें रूल तो वही है, डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने, प्रोडक्ट 2 लगा देंगे यहाँ पर, x माइनस 3 स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट इसका हो गया आपका डिफ्रेंशिएट, ये आ गया, प्लस x माइनस 2 स्क्वायर 3x माइनस 1 स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन क्या आया, देखो x माइनस 1 स्क्वायर कॉमन आ गया और साथ में आपका x माइनस 2 कॉमन आ गया। ये दोनों कॉमन आने पे आपके अंदर आएगा x माइनस 1 और साथ में 2, ये लिख दिया हमने, प्लस यहाँ पर आपका एक तो 3 आएगा और साथ में आपका आएगा यहाँ पर x माइनस 2। अब देखिए इसको हमने सॉल्व किया, x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 6 x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2 5x माइनस 8। तो ये तो आपका डिफ्रेंशिएट करने पे आ गया। अब फिर हम करेंगे, देखिए फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इक्वल 0। तो ये वैल्यू बन गई आपकी x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2 5x माइनस 8 इक्वल 0। तो इससे हम कह सकते हैं x इक्वल आपका 1 2 एंड 8/5। अच्छा, अब देखिए होने को तो x माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ती है इसकी, है। तो देखिए हमने क्या किया, नंबर लाइन में दिखा दिया, फर्स्ट नंबर 1, फिर आपका 8/5, फिर आपका 2। देखिए सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमने जब डिफरेंस किया तो हायर पावर जो यहाँ दिख रही इसके आगे प्लस ही है, तो ठीक है, प्लस से शुरू होना है, शुरुआत प्लस से होगी। लेकिन देखिए अगर पावर इवन है, किस नंबर के लिए इवन पावर है, x माइनस 1 के लिए, यानी कि जिससे 1 आया था ये, तो इसके राइट और लेफ्ट में साइन एक सा होगा। तो यहाँ से हम प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर आए प्लस, फिर यहाँ प्लस ही होगा। वैसे भी आपने देखा होगा स्क्वायर करने से पॉजिटिव आता है, यानी कि ये पूरा रीजन पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रिक्टली में ज़रा ध्यान रखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो हम कहेंगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इस समय इंक्रीजिंग कहा था, ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग के लिए रूल क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में तो सिंपल ग्रेटर का यूज़ किया है, लेकिन ये ध्यान रखें इंक्रीजिंग का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ठीक है। तो हमने लिखा x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2 5x माइनस 8। अब देखिए कहाँ पर हो रहा है ये इंक्रीज, इस हिस्से में, इस हिस्से में और इस हिस्से में। तो हम लिख देंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट कॉमा 1 यूनियन 1 8/5 यूनियन 2 इन्फाइनाइट। f(x) is a strictly increasing function। नहीं सॉरी, स्ट्रिक्टली नहीं है, सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमने लिख दिया इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए अगर यही चीज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए होती, तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो आपका आंसर ये होता है इसका x बिलोंग्स टू। अब देखिए इसको मैं ये क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको, और क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है तो दोनों को मिक्स होकर एक ही बन जाएगा, है। लेकिन हाँ, अगर यही केस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए होता तो यहाँ पर आपके इंटरवल कौन से होते हैं, 1 और 1 में ओपन होते, तो ये
ये बाउंड नहीं हो पाता, फिर ये ऐसे ही रहता है जैसे खुला हुआ है, ठीक है। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल इन 0। तो अब देखिए डिक्रीजिंग कहाँ पर है, x बिलोंग्स टू 8/5, 2 एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिक्रीज करेगा, तो ये आपका आंसर आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें बताना है, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि इंटरवल बताना है जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। देखो पहला काम तो वही है जो आप करते हुए आ रहे हैं, एफ डैश एक्स इक्वल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इक्वल 0। तो हमने 0 कर लिया इसको, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल 0। तो इससे आपका आएगा, देखिए कॉस एक्स इक्वल साइन एक्स, या हम कह सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल 1। तो आपकी 10x की वैल्यू आ गई 1। देखिए 10 1 है, तो 10 तो 1 आ गया आपका, 10x 1, तो 10x की वैल्यू 1 है, तो 10x इक्वल हम कह देंगे 10π/4। लेकिन ये ध्यान रखें कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पूरे इसके लिए कर रहे हैं, 0 से 2π इंटरवल दिया है शुरुआत में ही, यहाँ लिखा था 0 से 2π, 0 से पाई दिया होता तो ऊपर के 2 क्वाड्रेंट होते, तो ये हो गया 0 to π पूरे में। देखें 10 की वैल्यू +1 कहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है और यहाँ आ सकती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लिख ही दिया मैंने, थर्ड क्वाड्रेंट को लिखेंगे 10π + π/4। एक्स आपके पास वैल्यू आ गई π/4, 5π/4, ये 2 वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने देखिए नंबर लाइन में दिखा दिया इसको, एक दिखाया आपने π/4, एक दिखाया 5π/4, ठीक। अच्छा अब देखिए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 मीन्स क्या था आपके पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आपको इंटरवल क्या दिया है, शुरुआत में कहा था 0 से 2π, 0 to π। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ एल्जेब्रिक की तरह नहीं कि हम राइट हैंड साइड से प्लस माइनस शुरू कर दें, है नहीं। यहाँ पर हम यहाँ लेफ्ट से यहाँ से करेंगे, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, इधर से लेंगे। तो इधर से देखिए 0 से π/4 के बीच में अगर मैं 0 रखता हूँ क्या आएगा, देखिए यहाँ पर cos 0 1, ये sin 0 0, तो ये 1 आ गया, मतलब प्लस आ रहा है यहाँ, यानी कि इस हिस्से को प्लस कह देंगे, ये माइनस, फिर ये प्लस। तो हम कह देंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 इंटरवल, आपसे इंक्रीजिंग का है तो इंक्रीजिंग का मतलब क्लोज इंटरवल, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 π/4 यूनियन 5π/4, 2π। f(x) is an increasing function। For decreasing function, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल देन 0। अब हम देखते हैं कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, कौन से पार्ट में, तो वो बीच में कर रहा है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू
π/4 कॉमा 5π/4 f(x) इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर। तो हमें प्रूव करना है कि ये अपने डोमेन में इंक्रीज कर रहा है। तो डोमेन क्या होता है? एक्स, मतलब जो हमें गिवन है यहाँ पर साथ में। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। तो एक क्वेश्चन ये है आपका, देखिए कि x³ + 1/x³ x नॉट इक्वल 0 इज इंक्रीजिंग। जब भी इंटरवल आएगा तो इसमें 0 इसको यूज़ मत करना है। तो भाई ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भेजे हैं, ये आप देखिए इनको ध्यान से। तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।